나는 국제종의 신학에서 삼위 하나님의 이름의 비밀과 예수의 능력의 비밀을 전하는 강에스터 목사이고 통역은 여호수아가 수고합니다. मैं आज आपके सामने पास्टर बेन रास्ता जो कि श्रेष्ठ खुदा के नाम के राज और खुदा के खून के राज की बातें आपको बताना चाहती हूँ। 여러분은 하나님께서 여러분을 얼마나 사랑하는지 알고 계실 줄 믿습니다. क्या आप जानते हैं कि खुदा आपसे कितनी मोहब्बत करता है? 하나님께서는 여러분을 위해 십자가에 못 박혀 죽으시기까지 사랑하셨습니다. खुदा ने आपसे इतनी मोहब्बत की कि आपके लिए अपना खून बहा दिया और मर गया। 아멘. 지금부터 저는 성경 하나님의 말씀을 통하여 여러분을 향하신 하나님의 참된 사랑을 증거하고자 합니다. अब बाइबल मुकद्दस इस बात की गवाही देती है बाइबल मुकद्दस इस बात की गवाही देती है कि खुदा के कलाम की जो सच्चाई है वो ये है कि खुदा ने आपके लिए अपना खून बहाया है। 아멘. 예수 그리스도는 하나님이십니다. यीशु मसीह खुद खुदा है। 통역을 따라서 3번 선포합니다. अब सब मेरे पीछे बोलिएगा कि यीशु मसीह खुदा है। यीशु मसीह खुदा है। यीशु मसीह खुदा है। 아멘. 아멘. 그러므로 우리에게 영생을 주기 위하여 예수 그리스도께서 십자가에서 피 흘려 주신 것은 곧 하나님께서 우리를 위해 죽으신 사건입니다. लिहाजा ये हकीकत है कि यीशु मसीह ने अपना खून आपके लिए बहाया कि अपनी जिंदगी दे और सलीब पर मरा कि वाकई आप खुदा आपके लिए मर गया। 우르두 바이블 사도행전 20장 28절을 읽어주세요. देखेंगे मार्क की किताब 20 बाब के 28 आयत मार्क 20 बाब के 28 आयत को देखेंगे। बस अपनी और इस सारे गल्ला की खबरदारी करो जिसका रूह दस्ता तुम्हें निगहबान ठहराया ताकि खुदा की कलीसिया की गवाही करो जिसे उसने खास अपने खून से मोल लिया। आमीन। 아멘. 여러분은 하나님의 피라는 말씀을 들어보신 적이 있습니까? क्या आपने कभी खुदा का खून जुमला सुना है? 사도행전 20장 28절은 분명히 말씀합니다. लेकिन बाइबल मुकद्दस में मार्क 20 बाब के 28 आयत में वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है 하나님이 자기 피로 교회를 사셨다. 아멘. खुदा ने कलीसिया को अपने खून से खरीदा है। 예수 그리스도는 하나님이기 때문에 예수님의 피는 하나님의 피입니다. क्योंकि यीशु मसीह का खून खुदा है खुदा का खून है क्योंकि यीशु मसीह खुद खुदा है। 아멘. 하나님께서 하나님의 피로 우리를 사셨기 때문에 우리는 천하보다 귀하게 여기시는 것입니다. क्योंकि खुदा ने हमें अपने खून से खरीदा इसलिए खुदा हमारी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अहमियत करता है। 우리가 제사함 받은 것은 짐승의 피나 사람의 피 때문이 아니라 영원하신 하나님의 피로 제사함을 받고 구원을 얻은 것입니다. हमने गुनाहों की माफी हासिल करने के लिए हासिल करने के लिए जानवरों या इंसानों किसी खून नहीं बल्कि खुदा के अबदी खून के जरिए हमको खुलासी मिली है। 그렇다면 십자가에서 못 박혀 죽으신 예수 그리스도는 정말 하나님이실까요? अगर ऐसा है तो क्या यीशु मसीह जो मसलूब हुआ मर गया वो वाकई खुदा है? 우르두 바이블 로마서 9장 5절을 읽어주세요. रोमियो के नाम पर का खत उसका 9 बाब और उसकी 5 आयत देखेंगे। और कौम के बुजुर्ग उन्हीं के हैं और जिस्म के रूप से मसीह भी उन्हीं में से हुआ जो सबके ऊपर और अबद तक खुदाई में है। आमीन। 아멘. 성경은 그리스도를 만물 위에 계셔서 세세 찬양을 받으실 하나님이라고 증거합니다. 할렐루야. बाइबल मुकद्दस इस बात की गवाही देते हैं कि यीशु मसीह खुदा है जो हर चीज से ऊपर है और हमेशा के लिए और हमेशा तक तारीफ और तमजीद के लायक है। 아멘. 우르두 바이블 요한복음 14장 14절을 읽어주세요. देखेंगे यूहन्ना की इंजील 4 बाब 14 बाब की 14 आयत यूहन्ना की इंजील 14 बाब उसकी 14 आयत देखेंगे। अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहोगे तो मैं वही करूंगा। आमीन। 아멘. 예수님께서는 제자들과 마지막 밤에 매우 중요한 말씀을 하였습니다. आखिरी रात यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों से कहा कि उसकी जो अहम बात वो ये थी
내 이름으로 무엇이든지 내게 구하면 내가 시행하리라. 아멘. तुम मेरे नाम से जो कुछ मुझसे मांगोगे मैं वही करूंगा। आमीन। 아멘. 우리는 예수님의 이름으로 오직 하나님께만 기도해야 합니다. 아멘. हमें सिर्फ यीशु मसीह के नाम पर खुदा से दुआ करनी चाहिए। 우리가 기도할 대상은 하나님뿐입니다. 아멘. सिर्फ वही एक खुदा है जिससे हमें दुआ करनी चाहिए। 그런데 예수님께서는 내게 구하면 내가 행하리라고 말씀하셨습니다. 아멘. यीशु मसीह ने कहा कि अगर आप मुझसे कुछ मांगेंगे, मुझको कहेंगे तो मैं वो करूंगा। 이 말씀은 예수님께서 기도를 받으시는 하나님이심을 나타냅니다. ये अल्फाज इस बात को जाहिर करते हैं कि यीशु मसीह खुदा है जो दुआओं को सुनने वाला है। 아멘. 무엇이든지 기도를 들으시고 응답하실 수 있는 분은 오직 하나님뿐입니다. 아멘. क्योंकि खुदा ही सिर्फ जो दुआओं को सुनता है उनका जवाब दे सकता है। 그러므로 예수님은 기도를 받으시는 하나님이십니다. 할렐루야. लिहाजा यीशु मसीह खुदा है जो दुआओं को सुनता है। 동역을 따라 3번 선포하세요. आप तो मेरे पीछे बोलिएगा कि यीशु मसीह खुदा है जो दुआओं को सुनता है। यीशु मसीह खुदा है जो दुआओं को सुनता है। यीशु मसीह खुदा है जो दुआओं को सुनता है। 아멘. आमीन। 우르드 바이블 요한복음 14장 1절을 읽어주세요. देखेंगे यूहन्ना की अंजील 14 बाब की पहली आयत। तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। आमीन। आमीन। 예수님께서는 말씀하십니다. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라. 아멘. यीशु मसीह कहते हैं कि खुदा पर यकीन रखते हो तो मुझ पर भी यकीन रखो। 이 말씀은 하나님을 믿는 동일한 믿음으로 예수님을 믿으라는 뜻입니다. 아멘. इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह ही पर हमें ईमान लाना चाहिए जिस तरह के खुदा पर हम ईमान लाते हैं। 아멘. 우리가 믿어야 할 대상은 오직 하나님뿐입니다. 아멘. सिर्फ एक ही है जिस पर हमें यकीन करना चाहिए क्योंकि वो खुदा है। 그런데 예수님께서는 하나님을 믿는 것과 같이 자신을 믿으라고 말씀하셨습니다. क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जिस तरह खुदा पर ईमान लाते हैं उसी तरह मुझ पर भी ईमान लाओ। 아멘. 이는 예수님께서 하나님과 동일하신 분임을 나타내는 말씀입니다. 아멘. एक प्यारा जो जाहिर करता है कि यीशु मसीह खुद खुदा है जो खुदा के साथ एक है। 우르드 바이블 요한복음 20장 27절부터 29절 말씀을 읽어주세요. आप देखेंगे यूहन्ना की अंजील 20 बाब की 27 से 29 आयत तक। फिर उसने तोमा से कहा, अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल और देख इत्तेकाद ना हो बल्कि इत्तेकाद रख। तोमा ने जवाब में उससे कहा, ऐ मेरे खुदावन, ऐ मेरे खुदा। यीशु ने उससे कहा, तू तो मुझे देखकर ईमान लाया है, मुबारक वो है जो बगैर देखे ईमान लाए। आमीन। 아멘. 도마는 부활하신 예수님을 향하여 고백합니다. 나의 주님이시여, 나의 하나님이시니다. 아멘. तोमा ने यीशु मसीह के सामने इकरार किया कि ऐ मेरे खुदावन, ऐ मेरे खुदा। 아멘. 예수님께서는 이 고백을 책망하지 않으셨습니다. 오히려 보지 못하고 믿는 자들은 복되도다라고 말씀하셨습니다. 아멘. यीशु मसीह ने इस जिसके जो इकरार था इस पर विवाद नहीं के बल्कि उससे कहा कि मुबारक वो है जो मुझे बिगाड़ देखे ईमान लाए। 아멘. 통역을 따라 3번 선포합니다. आप मेरे पीछे बोलिएगा, मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाए। मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाए। मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाए। 아멘. आमीन। 예수님을 하나님으로 깨닫고 믿은 사람은 참으로 복된 사람입니다. जो शख्स यीशु मसीह को जानता है, समझता है और खुदा के तौर पर उस पर यकीन रखता है वो वाकई बाबरकत लोग हैं। आमीन। 그렇다면 예수님을 하나님으로 믿는 자에게 주어지는 복은 무엇일까요? उन लोगों को क्या नेमत दी जाएगी कि जो यीशु मसीह को खुदा मानते हैं? 바로 하나님의 자녀가 되는 권세입니다. वो खुदा के फर्जंद बनने का हक है, उनके पास ये ताकत है। 아멘. 우리도 오픈 바이블 요한복음 1장 10절에서 12절을 읽어주세요.
देखेंगे यूहन्ना की अंजील पहले बाब की 10 से 12 तो दुनिया में था और दुनिया उसकी वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना। आमीन। 아멘. 요한복음은 예수님을 창조자 하나님으로 증거합니다. 그러나 세상은 예수님을 알아보지 못하였습니다. 아멘. यूहन्ना की अंजील गवाही देती है कि यीशु मसीह खुदा है जो दुनिया को बचाने के लिए इस दुनिया में आया। 아멘. 하나님을 믿는다고 하던 유대인들조차도 예수님을 영접하지 않았습니다. यहाँ तक कि यहूदी जिन्होंने यीशु मसीह पर ईमान ना लाए और उसको कबूल ना किया, 아멘. 그러나 예수님을 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다고 말씀합니다. 아멘. लेकिन बाइबल मुकद्दस इस बात की गवाही देती है कि जो लोग खुदा के फर्जंद बनने का हक उनको मिल जाता है। 예수님을 누구로 영접해야 하나님의 자녀가 될 수 있습니까? आपको यीशु मसीह ने इस बात का हक बख्शा कि आप खुदा के बेटे और बेटियां बन सके। 예수 그리스도를 창조자 하나님으로 깨닫고 영접하는 사람입니다. 아멘. एक ऐसा शख्स जो यीशु मसीह को खालिक खुदा के तौर पर पहचानता है, उसे कबूल करता है। 아멘. 세상 사람들은 예수님을 알아보지 못하였고 유대인들도 영접하지 않았습니다. दुनिया के लोगों ने यीशु मसीह को ना पहचाना, यहाँ तक कि यहूदियों ने भी उसको कबूल ना किया। 그러나 예수님을 창조자 하나님으로 믿고 영접하는 자는 하나님의 자녀가 된다고 성경은 약속합니다. लेकिन बाइबल को इस बात का वादा करती है कि जो यीशु मसीह को खालिक खुदा के तौर पर तस्लीम करते, उसे कबूल करते हैं, वो खुदा के फर्जंद बन जाते हैं। 아멘. 그러므로 예수 그리스도는 창조주 하나님이시다라는 진리는 하나님의 자녀로 거듭나게 하는 구원의 진리며 생명의 길입니다. 할렐루야. लिहाजा ये सच्चाई है कि खुदावन यीशु मसीह खालिक खुदा है, निजात बख्शने वाला खुदा है, और वो ही आपको खुदा के तौर पर आपको दोबारा नए सिरे से पैदा करता है और खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शता है। 아멘. 사랑하는 여러분, 못 자국 난 성과 여호와의 이름의 비밀입니다. 아멘. और मेरे कीलों के निशानों वाले हाथ जो यहूदियों के नाम का राज, यहोवा के नाम का राज है। 도마는 어떻게 예수님을 하나님으로 깨닫고 나의 하나님이라고 고백할 수 있었을까요? क्योंकि तोमा किस तरह यीशु मसीह को इस बात का ऐलान करता है कि ऐ मेरे खुदावन, ऐ मेरे खुदा। 단순히 죽었다가 살아나신 예수님의 모습을 보았기 때문일까요? क्या वो महज इसलिए यकीन करता था कि उसने यीशु मसीह को जी उठते देखा था? 오늘날에도 죽음의 문턱까지 갔다가 다시 살아났다는 사람들의 이야기를 듣습니다. 그렇다고 해서 그 사람을 하나님으로 믿지는 않습니다. आज भी बहुत से लोग इस कहानी को सुनते हैं और कहते हैं कि अगर वो यीशु मसीह दोबारा जी उठे थे, इस वजह से उसने इस बात का ऐलान किया, और इस वजह से खुदा यीशु मसीह को खुदा के तौर पर ऐलान करता है। 아멘. 나사로 역시 죽어 무덤에 있었지만 다시 살아났습니다. 그렇다고 누구도 나사로를 하나님이라고 믿지는 않습니다. 아멘. लाजर जो मर गया था, कब्र से दोबारा जिंदा किया गया और दोबारा जिंदा हो गया, उन लोग उसे क्यों नहीं खुदा मानते? 그렇다면 도마는 왜 예수님을 향하여 나의 하나님이라고 고백을 하였을까요? तोमा ने यीशु मसीह के सामने क्यों इकरार किया कि ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा? 물론 부활하신 예수님의 모습을 도마에게 큰 영향을 주었을 것입니다. 그러나 그것이 결정적인 이유는 아니었습니다. यकीनन जब यीशु मसीह जी उठे तो उस पर कुछ ना कुछ तो जाहिर हुआ था, जिससे उसके दिल से ये बात निकली थी कि ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। 아멘. 부활하신 예수님께서는 도마에게 이렇게 말씀하셨습니다. 아멘. जी उठे यीशु मसीह ने ये बात तोमा से कही थी। 우르두 바이블 요한복음 20장 27절을 읽어주세요. देखेंगे यूहन्ना की अंजील 20 बाब की 27 आयत। फिर उसने तोमा से कहा, अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास लाकर मेरी कसी में डाल और बेइत्तेकाद ना हो बल्कि इत्तेकाद हो। आमीन। आमीन। 아멘. 예수님께서는 자신의 못자국 난 손을 보여주셨습니다. 아멘. यीशु मसीह ने कीलों के निशानों के साथ अपने हाथ उसको दिखाए।
그리고 말씀하셨습니다. 내 손을 보고 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라. 아멘. माया के हाथों को देखो और बेतकार ना हो बल्कि ईमान रखो। 도마는 예수님의 못자국 난 손을 보고 예수님을 하나님으로 깨닫게 되었습니다. 그리고 고백합니다. तोमा ने यीशु मसीह के कीलों वाले निशानों वाले हाथ को देखा और उस पर ईमान लाया। उसके अंदर से ये एहसास हुआ कि यीशु मसीह खुदा है और उसने इकरार किया। 요한복음 10장 18절 나의 주님이시여 나의 하나님이시니다. 아멘. क्योंकि यूहन्ना 20:28 में लिखा है कि मेरे खुदावंद मेरे खुदा। 왜 도마는 예수님의 손을 보고 하나님이라고 고백하였을까요? तोमा ने जब यीशु मसीह के हाथों को देखा तो उसके बाद उसने इकरार किया कि यीशु मसीह खुदा है। 그것은 도마가 예수님의 못자국 난 손에서 하나님의 이름의 의미를 깨달았기 때문입니다. 아멘. का मतलब कि ये है कि तोमा ने यीशु मसीह के कीलों के निशानों वाले हाथ को देखा जिसके बाद उसका मतलब समझ आया था। 아멘. 여러분은 하나님의 이름인 여호와의 의미를 알고 계실 줄 믿습니다. कि आप खुदा के नाम यहोवा का मतलब जानते हैं? 성경에서 하나님의 이름은 여호와입니다. 아멘. बाइबल मुकद्दस में खुदा का नाम यहोवा है। 히브리어로 여호와는 4개의 자음으로 이루어져 있습니다. बाइबल मुकद्दस में इब्रानी अल्फाज में 4 यहोवा के रूप हैं। 유해 바부의 이 4글자의 의미를 살펴보면 다음과 같습니다. ये जो अल्फाज हुई है कि यू है बब है इनके ये अल्फाज मिलकर यहोवा बनाते हैं। 아멘. 윤손입니다. 해는 보라입니다. युद्ध का मतलब हाथ है और हे का मतलब देखना है। 바부는 못입니다. 해는 보라입니다. 아멘. हाँ, जिनके जो बब है वो कीलों को देखो, जिनके बब का मतलब कील और है का मतलब देखना है। 따라서 여호와라는 이름의 의미는 손을 보라, 못을 보라는 뜻으로 이해할 수 있습니다. यहाँ पर जो अल्फाज यहोवा है जिसका मतलब समझना चाहिए कि हाथों को देखो और कीलों को देखो। 통역을 따라 3번 선포합니다. 손을 보라, 못을 보라. आप सब मेरे पीछे बोलेगा हाथों को देखो कीलों को देखो। हाथों को देखो कीलों को देखो। हाथों को देखो कीलों को देखो। 아멘. 부활하신 예수님께서는 도마에게 못자국 난 손을 보여주셨습니다. जीव से यीशु ने तोमा के जो कीलों के निशान थे उसको देखा उस पर इकरार किया। 아멘. 그리고 말씀하셨습니다. 내 손을 보고 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라. 아멘. और यीशु मसीह ने तोमा से कहा कि मेरे हाथों को देखो और बेतकार न हो बल्कि ईमान लाओ। 도마는 그 손을 보는 순간 여호와의 이름의 의미가 떠올랐습니다. जब तोमा ने हाथों को देखा तो उसके मुंह से यहोवा का मतलब यानी कि खुदा निकला। 그리고 그 못자국 난 손을 통하여 예수님께서 여호와 하나님을 깨닫게 되었습니다. कीलों वाले निशानों वाले हाथों को देखकर तोमा को ये महसूस होगा यीशु मसीह यहोवा खुदा है। 아멘. 그래서 도마는 예수님을 향하여 이렇게 고백한 것입니다. 나의 주님이시여 나의 하나님이시나이다. 아멘. मेरे जिद यीशु मसीह यहोवा खुदा है लिहाजा यीशु का खून खुदा का खून है। 사랑하는 여러분, 예수 그리스도는 여호와 하나님이십니다. 그러므로 예수님의 피는 하나님의 피입니다. 아멘. यीशु मसीह यहोवा खुदा है इसलिए यीशु का खून खुदा का खून है। 아멘. 통역을 따라 3번 선포합니다. 예수님의 피는 하나님의 피입니다. 아멘. पीछे बोलेगा कि यीशु मसीह का खून खुदा का खून है। यीशु मसीह का खून खुदा का खून है। यीशु मसीह का खून खुदा का खून है। आमीन। 아멘. 여러분, 하나님께서 우리를 사랑하셔서 친히 사람이 되어 이 땅에 오셨고 십자가에 못 박혀 피 흘려 죽으셨습니다. 아멘. हर कोई जो खुदा यीशु मसीह से मोहब्बत करता है जमीन पर है वो इंसान बन के है वो यीशु मसीह के सलीब पर जो हाथों पर निशान थे उसको देखकर ईमान ला सकता है कि यीशु मसीह हमारी खातिर मरा था। 아멘. 예수님의 피는 영원하고 안전한 하나님의 피입니다. 아멘. यीशु मसीह का खून खुदा का अबदी और कामिल खून है। 아멘. 통역을 따라 3번 선포합니다. 예수님의 피는 영원하고 안전한 하나님의 피입니다. 아멘.
पीछे बोलेगा कि यीशु मसीह का खून खुदा का अबदी और कामिल खून है। यीशु मसीह का खून खुदा का अबदी और कामिल खून है। यीशु मसीह का खून खुदा का अबदी और कामिल खून है। आमीन। 아멘. 그러므로 예수님의 피에는 영원한 제사함 효력이 있습니다. यीशु मसीह का खून गुनाहों की अबदी खुलासी अता करता है। 아멘. 그 피는 우리의 모든 죄를 깨끗하며 우리를 완전한 구원으로 인도할 능력이 있습니다. 아멘. ये वो खून है जो हमें गुनाहों से पाक करकर हमें मुकम्मल निजात की तरफ ले जाता है। 이 시간 예수님께서 하나님이심을 믿는 분들은 마음으로 아멘 하시기 바랍니다. इस वक्त जो लोग यीशु मसीह को खुदा के तौर पर मानते हैं अपने दिलों पर हाथ रखें और एक आमीन बोलें। 아멘. 예수님은 나의 하나님이십니다. 아멘. यीशु मसीह मेरा खुदा है। आमीन। 아멘. 예수님의 피는 나를 구원하시는 하나님의 피입니다. 아멘. यीशु मसीह का खून खुदा का खून है जो हमें बचाता है। आमीन। 아멘. 나는 하나님의 피로 제사함을 받았습니다. 아멘. यीशु मसीह का खून मेरे गुनाहों को माफ करकर हमें धो देता है। आमीन। 아멘. 나는 하나님의 자녀가 되었습니다. 할렐루야. अब मैं खुदा का फर्जंद के तौर पर जिंदगी गुजार। 사랑하는 여러분, 우리는 도마는 못자국 난 예수님의 손을 통하여 구약의 예언 속에 나타난 여호와 하나님을 깨달았습니다. मेरे जो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि तोमा यहोवा खुदा का जो पुराने अहद में जो पेशन गोई थी कि यीशु मसीह के हाथों के कीलों के निशानों को उस पर जाहिर किया गया। 아멘. 그렇다면 과연 성경은 예수 그리스도를 여호와 하나님이라고 증거하고 있을까요? क्योंकि बाइबल मुकद्दस वाकई गवाही देती है कि यीशु मसीह यहोवा खुदा है। 성경은 처음부터 장차 오실 메시아가 바로 여호와 하나님을 예언하고 있습니다. 아멘. उससे बाइबल मुकद्दस की पेशन गोई गवाही देती है कि कोई मसीहा आएगा बल्कि यहोवा नहीं यहोवा खुदा। 우르두 바이블 이사야 40장 3절을 읽어주세요. हम देखेंगे इस्राएल नबी का सहीफा 40 बाब की 3 आयत। पुकारने वाले की आवाज, बियाबान में खुदावन की राह दुरुस्त करो, सहरा में हमारे खुदा के लिए चहरा हमवार करो, हर एक में सीट ऊंचा किया जाए और हर एक पहाड़ और टीला कस किया जाए। आमीन। 아멘. 이 말씀은 세례 요한에 대한 예언입니다. 세례 요한은 메시아 길을 예비하는 사명을 받았습니다. ये अल्फाज तोमा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने पेशन गोई की थी कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मसीहा के रास्ते तैयार करने के लिए इस दुनिया में आया है। 그런데 성경은 그 길을 누구의 길이라고 말합니까? 여호와의 길이라고 말씀합니다. लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है कि रास्ता किसका है? ये कहते हैं कि रब के राह, इनके खुदा का रास्ता तैयार करने के लिए आया। 아멘. 신약에서 세례 요한이 예수님의 길을 예비했다고 증거합니다. 그러므로 구약이 예언한 여호와의 길은 곧 예수 그리스도의 길인 것입니다. 아멘. नया नामे में पेशन गोई जो पेशन पुराने नामे की जो पेशन गोई थी वो नया नामे में इस तरह पूरी हुई कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह की राह को तैयार करने के लिए आया था, क्योंकि जो पुराने अहदनामे में यहोवा के रास्ता की पेशन गोई थी। 아멘. 사랑하는 여러분, 즉 장차 오실 메시아는 여호와 하나님이십니다. 아멘. लिहाजा मेरे चीजों जो मसीहा आने वाला खुदा था वो यहोवा खुदा यीशु मसीह था। आमीन। 아멘. 우르두 바이블 이사야 40장 9절부터 10절을 읽어주세요. हम देखेंगे इस्राएल नबी का सहीफा 40 बाब उसकी 9 और 10 आयत। ऐसे ही उनको खुशखबरी सुनाने वाली ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा और ऐ यरूशलेम को बिशारत देने वाली जोर से अपनी आवाज बुलंद कर, खूब पुकार और मत डर, यहूदा की बस्तियों से कह, देखो अपना खुदा, देखो खुदावंद खुदा बड़ी कुदरत के साथ आएगा और उसका बाजू उसके लिए सल्तनत करेगा, देखो उसका सिरा उसके साथ है और उसका अजय उसके सामने। आमीन। 아멘. 여기서 아름다운 소식은 메시아에 관한 복음을 의미합니다. 아멘. यहाँ पर खुशखबरी से मुराद मसीहा के मुतालिक खुशखबरी है। 그리고 그 복음의 핵심은 무엇입니까? 주 여호와께서 장차 강한 자로 임하실 것이다. 아멘. इस इंजील का निचोड़ क्या है कि खुदावंद यहोवा एक ताकतवर के तौर पर इस दुनिया में आएगा।
장차 오실 메시아는 바로 여호와 하나님이십니다. 할렐루야. आने वाला मसीहा कोई और नहीं बल्कि यहोवा खुदा होगा। 아멘. 우르 바이블 이사야 52장 7절과 8절을 읽어주세요. हम देखेंगे यशायाह नबी का सीफा 52 बाब के 7 और 8 है। उसके पाँव पहाड़ों पर क्या है खुशनुमा है, जो खुशखबरी लाता है और सलामती की मुनादी करता है और खैरियत की खबर और नजात का इश्तिहार देता है, जो सय्यून से कहता है तेरा खुदा सल्तनत करता है। अपने निगहबानों की आवाज सुन, वो अपनी आवाज बुलंद करते हैं, वो आवाज मीनार तक गाते हैं, क्योंकि जब खुदावंद सय्यून को वापस आएगा तो वो उसे रूबरू देखेंगे। आमीन। 아멘. 이사야 52장과 53장은 메시아에 관한 중요한 예언입니다. 아멘. यशायाह 52 और 53 बाब के अंदर मसीहा के मुतल्लिक अहम पेशन गोइयां की गई हैं। 아멘. 이사야 52장은 장차 오실 메시아가 여호와 하나님이심을 증거하고 53장은 그 메시아께서 세상 죄를 지고 가는 어린 양으로 고난 받으실 것을 예언합니다. 아멘. यशायाह 52 बाब के अंदर जो गवाही देता है, 52 बाब ये कहता है कि आने वाला मसीहा यहोवा खुदा है, लेकिन 53 बाब ये गवाही देता है कि मसीहा जो बर्रे के तौर पर इस दुनिया में आएगा और दुख उठाएगा और दुनिया के गुनाहों को अपने कंधों पर ले जाएगा। आमीन। 아멘. 특별히 이사야 50장 8절은 놀라운 비밀을 말씀합니다. 아멘. ऐसी 특별히 이사야 50장 8절은 놀라운 비밀을 말씀합니다. 아멘. हेलो, 여보세요? 네, 할렐루야. 네. 특별히 이사야 50장 8절은 놀라운 비밀을 말씀합니다. 아멘. खासतौर पर यशायाह 52 बाब के 8 आयत का हैरत अंगेज बात करती है। 아멘. 여호와께서 시온으로 돌아오실 때 그들의 눈이 마주 보리로다. 여호와 하나님은 영이신 분이십니다. 아멘. जब इस खुदावंद से उनको लौटेगा तो हमारी आंखें खुल जाएंगी और खुदावंद खुदा एक रूप के तौर पर हम पर जाहिर होगा। 아멘. 그런데 어떻게 여호와의 눈을 직접 볼 수 있겠습니까? 아멘. लेकिन कोई शख्स अपनी आंखों से यहोवा खुदा को कैसे देख सकता है? 그것은 여호와께서 사람이 되어 이 땅에 오시기 때문입니다. 아멘. इसकी वजह यह है कि यहोवा इस जमीन पर एक आदमी के तौर पर आएगा। 아멘. 통역을 따라 3번 선포합니다. 여호와께서 사람이 되어 이 땅에 오시기 때문입니다. 아멘. आप सब मेरे पीछे बोलिएगा कि यहोवा इस दुनिया में एक आदमी के तौर पर आएगा। यहोवा इस दुनिया में एक आदमी के तौर पर आएगा। यहोवा इस दुनिया में एक आदमी के तौर पर आएगा। आमीन। 아멘. 보이지 않으시는 하나님께서 볼 수 있는 모습으로 오신 것입니다. 그분이 바로 예수 그리스도입니다. 할렐루야. यहोवा खुदा जो पोशीदगी में रहने वाला खुदा है, उसको यीशु मसीह की शक्ल में इस दुनिया में आएगा। आमीन। 아멘. 그러므로 예수 그리스도는 여호와 하나님이십니다. 아멘. लिहाजा यीशु मसीह यहोवा खुदा है। 통역을 따라 3번 선포합니다. 예수 그리스도는 여호와 하나님이십니다. 아멘. आमीन। पीछे बोलेगा यीशु मसीह यहोवा खुदा है। यीशु मसीह यहोवा खुदा है। यीशु मसीह यहोवा खुदा है। आमीन। 아멘. 사랑하는 여러분, 예수님께서 십자가에 못 박혀 죽으실 때 십자가 위에는 명패가 붙어 있었습니다. 아멘. मेरे जीसस यीशु मसीह के जो कीलों पर जो जड़े हाथ थे, वो जब मर गया तो सलीब के ऊपर एक तख्ती लिखी गई थी। 아멘. 그 명패 속에도 하나님의 놀라운 비밀이 숨겨져 있었습니다. इस तख्ती के अंदर खुदा का हैरत अंगेज कुशीदा राज छुपा हुआ था। 아멘. 우르도 바이블 요한복음 19장 19절에서 20절을 읽어주세요. अब देखेंगे मेरे साथ निकालिए यूहन्ना 19 बाब के 19 और 20 आयत। और पहला उसने एक किताबा लिख कर सलीब पर लगा दिया। उसमें लिखा था यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह।
उसके अलावा बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, इसलिए कि वो मकाम जहाँ यीशु मसलूब हुआ शहर के नजदीक था और वो इब्रानी, गतीती और यूनानी में लिखा हुआ था। आमीन। 아멘. 십자가 위에는 히브리어로 나사렛 예수, 유대인의 왕이라고 기록이 되어 있었습니다. 아멘. सलीब के ऊपर जो तख्ती लिखी गई थी उसके ऊपर लिखा गया था यीशु यहूदियों का बादशाह है। आमीन। 전통적인 해석 가운데에는 이 히브리 문장의 첫 글자를 모으면 여호와의 이름을 연상하게 된다고 설명하기도 합니다. 아멘. और इस जो रवायत है इसके अंदर लिखा गया था कि इब्रानी के अंदर के ये अल्फाज को यहोवा नाम इस पर जाहिर किया गया था। 아멘. 이를 통하여 많은 사람들은 십자가 달리신 예수님께서 여호와 하나님이심을 묵상해 왔습니다. इसलिए से बहुत से लोग इस हकीकत पर गौर करते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते कि यीशु जिसे सलीब किया गया वो यहोवा खुदा है। 아멘. 사랑하는 여러분, 예수 그리스도는 여호와 하나님이시기에 예수님의 피는 하나님의 피입니다. 아멘. मेरे दिलों क्योंकि यीशु से यहोवा खुदा है इसलिए यीशु का खून खुदा का खून है। 아멘. 하나님께서는 우리를 구원하기 위하여 친히 사람이 되어 오셨고 우리의 죄를 대신하여 십자가에서 피 흘려 죽으셨습니다. 아멘. खुदा जो हमें बचाने के लिए इस दुनिया में इंसान बन के आया और उसने अपना खून बहाया और हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर चढ़ गया। 아멘. 이것이 우리를 향한 하나님의 완전한 사랑입니다. 아멘. ये हमारे लिए खुदा की कामिल मोहब्बत है। 아멘. 그러므로 누구든지 예수 그리스도를 믿는 자는 하나님의 자녀가 됩니다. 아멘. जो शख्स यीशु मसीह पर ईमान रखता है वो खुदा का फर्जंद बन जाता है। 예수님의 피로 나는 제사함을 받았습니다. 아멘. मैंने यीशु मसीह के खून से अपने गुनाहों को धो दिया है। आमीन। 아멘. 예수님을 영접하는 자는 영원한 생명을 얻습니다. 아멘. जो लोग यीशु मसीह को कबूल करते हैं वो अब्दी जिंदगी को हासिल करते हैं। 아멘. 통역을 따라 3번 선포합니다. 예수님은 나의 주님이시며 나의 하나님이십니다. 아멘. अपने पीछे बोलेगा कि यीशु मेरा रब मेरा खुदा है। यीशु मेरा रब मेरा खुदा है। यीशु मेरा रब मेरा खुदा है। आमीन। 아멘. 나는 하나님의 자녀가 되었습니다. 아멘. आप खुदा के बेटे और बेटियां बन गए हैं। आमीन। 하나님의 사랑을 전하며 살겠습니다. 할렐루야. अब खुदा की मोहब्बत को फैलाते हुए हम जिंदा रहेंगे। आमीन। 설교의 결론은 분명합니다. अब एंड की तरफ हम बढ़ते हैं। 구약이 기다렸던 여호와께서 신약에서 예수 그리스도로 오셨고 십자가의 피로 우리를 구원하셨다는 것입니다. 아멘. यहोवा जिसका नाम पुराने अहदनामे में यीशु मसीह के तौर पर आज हम पर जाहिर हुआ है। 아멘. उस पर मरकर हमें बचाया। 아멘, 아멘, 아멘. 그러므로 우리는 도마의 고백처럼 날마다 믿음으로 고백을 해야 됩니다. 나의 주님이시여, 나의 하나님이시니다. 아멘. लिहाजा हमें भी तोमा की तरह हर रोज ईमान से इकरार करना चाहिए कि ऐ मेरे खुदावंद ऐ मेरे खुदा। 아멘. 머리 숙여 다 같이 기도하겠습니다. आइए सब लोग अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। 사랑과 은혜가 풍성하신 하나님 아버지, खुदा पाक मोहब्बत और अफजल और फजल से बड़े हुए खुदा, 오늘 말씀을 통하여 우리를 향하신 하나님의 크신 사랑을 깨닫게 하시니 감사드립니다. आज के पैगाम के जरिए हम खुदा की अज़म मोहब्बत को समझे हैं और हम हमारी मदद कर इस बात के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। 하나님께서 우리를 사랑하셔 하늘 영광을 버리시고 친히 이 땅에 오셨음을 믿습니다. मुझे यकीन है कि खुदा ने हमें मोहब्बत की है और आसमान की बादशाही हमारे लिए छोड़ दी है और हम खुदा के फर्जंद बन चुके हैं। 아멘. 예수 그리스도께서 우리의 죄를 대신하여 십자가에서 피 흘려 죽으셨으며 그 피가 우리를 죄에서 구원하시는 능력의 피임을 믿습니다. और हमें यकीन है कि यीशु मसीह अपना खून बहाया हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर चढ़ गया और खून की ताकत हमें गुनाहों से बचाती है। आमीन। 우리의 연약한 믿음을 붙들어 주시옵소서. 의심 많았던 도마가 부활하신 주님 앞에서 나의 주님이시여 나의 하나님이라고 고백했습니다. खुदावन हमारी कमजोर ईमान को बरकरार कर और हमें ताकतवर ईमान और तोमा की तरह हम शक न करें बल्कि जी उठे यीशु पर ईमान लाए इस बात का इकरार करें कि ऐ मेरे खुदावन ऐ मेरे खुदा।
우리도 날마다 예수님을 우리의 주님으로 우리의 하나님으로 고백하게 하여 주시옵소서. हम भी हर रोज यीशु मसीह को अपने खुदा के तौर पर तस्लीम करें। 예수님을 믿는 자에게 하나님의 자녀가 되는 권세를 주신다는 약속을 붙잡습니다. और हम इस वादे पर मजबूती से कायम लेकर जो लोग यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक मिला है। आमीन। 우리를 하나님의 자녀 삼아 주심에 감사드립니다. और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें अपने फर्जंद के तौर पर हमें कबूल किया है। 이제 더 이상 세상의 자녀가 아니라 하나님의 자녀로 살아가게 하시고 하나님의 자녀답게 거룩함과 사랑과 순종의 삶을 살아가게 하여 주옵소서. और दुआ करते हैं कि अब हम दुनिया के तौर पर नहीं बल्कि हम खुदा के बच्चों के तौर पर जिंदगी गुजारे, हमें पकीजा और मोहब्बत करने वाले फरमाबरदार बने जिंदगी उतार कर ताकि हम खुदा के बच्चों के तौर पर जिंदगी गुजार सके। 아멘. 예수의 보혈로 우리의 죄를 깨끗하게 씻어주시고 상한 마음을 치유해 주시고 두려움과 염려를 물리쳐 주옵소서. यीशु मसीह के कीमती खून से हमारे गुनाहों को धोया गया, साफ किया गया, हमारे टूटे दिलों को शिफा मिली है। आज हम खौफ और परेशानियों से दूर हो चुके हैं। आमीन। 아멘. 우리의 가정을 붙들어 주시고 자녀들을 지켜 주옵소서. खुदाकराम हमारे खानदानों को बरकरार कर और हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा। आमीन। 영육간의 병든 자에게 치유를, 낙심한 자에게 소망을, 연약한 자에게 세임을 허락하여 주시옵소서. और जिससे वो रूह की बीमारियों से हमें शिफा दे और हमारे अंदर हौसला शिकने की उम्मीद ना पैदा कर बल्कि हमें ताकतवर दिल अता फरमा। 특별히 복음을 전하는 모든 사역우에 성령님의 능력을 더하여 주시고 파키스탄의 영혼들에게 세계 열방 가운데 하나님의 나라를 전파하게 하여 주옵소서. और खास तौर पर बड़े काम खुशखबरी के ऐलान तमाम वजारतों और तमाम मुल्कों के अंदर करें और उन कुदरत की ताकत के हमारे अंदर शामिल कर और खुदा की बादशाह पाकिस्तान और दुनिया के कोने कोने तक फैलाने वाले बन सके। 아멘. 우리의 입술이 예수를 증거하게 하시고 우리의 삶이 하나님의 사랑을 나타내는 통로가 되게 하여 주옵소서. और हमारे होठों पर यीशु मसीह की गवाही दे और हमारी जिंदगी के अंदर खुदा की मोहब्बत को जाहिर कर। 주님 다시 오는 그날까지 믿음을 지키며 도마의 믿음을 우리의 고백을 삼고 살게 하여 주옵소서. हम दुआ करते हैं इस दिन तक ईमान को हम बरकरार रख जब तक कि खुदा इस दुनिया में दोबारा नहीं आता और तोमा की तरह हम हर रोज अपनी जिंदगी के अंदर इकरार करें। 아멘. 나의 주님이시여 나의 하나님이시니다. 우리의 생명 되신 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. हम अपनी जिंदगी के अंदर हर रोज मेरे खुदा का इकरार करें और सब कुछ मानते हैं यीशु मसीह के नाम के वसीला से। आमीन। 아멘. 여호수아 슈크리야. 할렐루야. 코리아 양성임 목사님, 양성임 파스터 웰컴. 할렐루야.